हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे उचित निद्रा से लाभ। यानी कि जो प्रॉपर नींद होती है, प्रॉपर स्लीप होती है, उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं बॉडी में। और फिर पढ़ेंगे दिन में शयन करने योग्य पुरुष, यानी कि दिन में कौन कौन लोग सो सकते हैं, कौन कौन दिन में दिवा स्वप्न कर सकते हैं, दिन में सो सकते हैं आचार्य चरक के अनुसार। और उचित निद्रा के लाभ ये भी देखेंगे आचार्य चरक के अनुसार। तो श्लोक पर आते हैं। सैव युक्ता पुनर्युक्ते निद्रा देहम सुख आयुषा पुरुषम योगिनम सिद्ध्या सत्या बुद्धिर एवागता। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत स्थान के 21 चैप्टर, उसका 38 श्लोक। तो यदि निद्रा का उचित समय पर सेवन किया जाए तो सैव युक्ता पुनर्युक्तम निद्रा देहम सुख आयुषा। तो जैसे कि पहले, इससे पहले वाली वीडियोस, पुनर्युक्ता मतलब दोबारा कहा जा रहा है। इससे पहले वाली वीडियोस हमने निद्रा से लाभ और अनिद्रा से हानि पढ़ा था, तो निद्रा के लाभ उसमें बता दिए गए हैं। तो ये दोबारा बता रहे हैं उचित निद्रा से लाभ। पुनर्युक्त पुनः कह रहे हैं कि उचित निद्रा से क्या होता है, देह सुख आयुषा, सुख और आयु की प्राप्ति होती है। पुरुषम भोग योगिनम सिद्ध्या सत्या बुद्धि एवगता। जब योगी पुरुष को सत्या बुद्धि प्राप्त हो जाती है तो उसे सिद्धि मिल जाती है। उसी तरह अगर हम प्रॉपर स्लीप लेंगे, अगर उचित निद्रा लेंगे तो हमें सिद्धि के रूप में सुख और आयुष्य प्राप्त होगा। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं। यदि निद्रा का उचित समय पर सेवन किया जाए तो वह शरीर को सुख, आरोग्य और आयु से युक्त करती है। सुख मतलब हैप्पीनेस, यानी कि हैप्पीनेस कब आती है, जब हम डिजीज फ्री होते हैं, यानी कि आरोग्य। और आयु मतलब हमारी आयु को, जो हमारी लाइफ है, जो हमारा लाइफ स्पैन है, उसको बढ़ाती है, युक्त करती है। जिस प्रकार सत्या बुद्धि जब योगी पुरुष के पास आ जाती है तो उसे शुद्धि से युक्त करती है। जिस प्रकार सत्या बुद्धि, सत्या मतलब ट्रुथ इंटेलेक्ट पावर, ट्रुथ इंटेलिजेंट, ट्रू इंटेलिजेंट। जब योगी पुरुष, योगी मतलब जो बहुत ज़्यादा योग करता है, बहुत ज़्यादा तपस्या करता है, उसके पास इंटेलिजेंस आ जाती है तो फिर उसे सिद्धि मिल जाती है, मतलब एक अचीवमेंट मिल जाता है। उसे किसी प्रकार की सिद्धि की, किसी चीज़ को वो सिद्ध कर सकता है, किसी कार्य को। तो जो सिद्धि मिलती है, उसी प्रकार हमारा वो क्या है, तपस्या क्या है कि हमें उचित नींद लेनी है और इंटेलेक्ट मिल रहा है हमें बॉडी को। फिर उस इंटेलेक्ट से हमें सुख और आयु की प्राप्ति हो रही है। ठीक है। तो ये था उचित निद्रा से लाभ। अब हम देखेंगे दिन में शयन करने के योग्य पुरुष, मतलब दिन में कौन कौन सो सकते हैं, कौन कौन निद्रा का सेवन दिन में कर सकते हैं, दिन के टाइम कर सकते हैं। तो श्लोक देखते हैं। गीत अध्ययन मध्य स्त्री कर्म भारधव कर्षिता अजीर्णीना छता छीणा वृद्धा वालस तथा अबला। ठीक है। तो जो व्यक्ति गीत, गीत यानी कि बहुत ज्यादा गाना गाते हैं, यानी कि गायक हैं। अध्ययन यानी कि स्टडी करते हैं। मध्य यानी कि अल्कोहल इंटेक करते हैं। स्त्री, स्त्री यानी कि मैथुन करते हैं। कर्म, स्त्री कर्म यानी कि मैथुन करते हैं। कर्म बहुत ज़्यादा काम करते हैं। भार, बहुत भार ढोते हैं, यानी कि वजन ढोते हैं। जिसकी मजदूर होते हैं वो अपनी पीठ पर सामान लेकर जाते हैं। धव कर्षित यानी चलने से जो कर्षित हो गए हैं, यानी कि जो गीत गाने से कर्षित हो गए हैं, जो अध्ययन करने से कर्षित हो गए। कर्षित मतलब क्रश हो गए, लीन एंड थीन हो गए हैं, बहुत छीड़ हो गई उनकी बॉडी। तो मध्य पीने से, अल्कोहल इंटेक से कर्षित हो गए। स्त्री, स्त्री का सेवन करने से कर्षित हो गए। कर्म बहुत काम करने से कर्षित हो गए। भार ढोने से कर्षित हो गए। और राष्ट्र चलने से जो कर्षित हो गए हैं। अजीर्णिना जो अजीर्ण के रोगी हैं। और छताछीण, छतछीण के रोगी हैं। और वृद्ध है यानी कि जो बुजुर्ग हैं, यानी कि जो बुढ़ापा है जिनके ऊपर। और बाल यानी कि बालक है। और अबला है, अबला मतलब स्त्री है, वो लोग दिन में शयन कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति गीत, अध्ययन, मदिरापान, मैथुन, संशोधन कर्म, भार ढोना और रास्ते चलने आदि कर्म से क्षीण हो गए, कर्षित हो गए, वो कर सकते हैं दिन में शयन। और अजीर्ण के रोगी, अजीर्ण क्या होता है, अजीर्ण होता है मल का और अन्न का उदर में ही रह जाना। मतलब हम मल त्याग करें लेकिन वो मल प्रॉपर निकल के नहीं आ रहा है बॉडी से, उसे अजीर्ण कहते हैं। और उससे बॉडी शिथिल हो जाती है। सिर में शूल होता है, पीठ में और कटी प्रदेश में जकड़ाहट होती है, वेदना होती है और जमाई आती है, अंगमर्द होता है, प्यास लगती है, ज्वर हो जाता है, वमन होता है और प्रवाहन, बार बार मलत्याग करने की इच्छा होती है। उससे अरुचि भी होती है और अभिपाक भी होता है। ठीक है। तो आप इसको 2-3 बार सुन लीजिएगा कि अजीर्ण के कौन कौन रोग, अजीर्ण में क्या क्या होता है। तो जो अजीर्ण के रोगी हैं वो भी दिन में शयन कर सकते हैं। उरा छत के रोगी, उरा मतलब हृदय, छत मतलब चोट, जिनकी चेस्ट में चोट लग गई है वो भी दिन में शयन कर सकते हैं। और जिनका शरीर धातु छह से छीन हो गया, धातु मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो जिनकी रस धातु, रक्त धातु, मेद धातु, मांस धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु छीण हो गई है, वो भी दिन में शयन कर सकते हैं। वृद्ध, बालक और स्त्री, वृद्ध मतलब बूढ़े और बालक मतलब जो चाइल्ड है, मतलब जो 14 ईयर से छोटे हैं वो बालक। और स्त्री, स्त्री मतलब, स्त्री मतलब स्त्री जानती है, यानी कि वुमन।
वो दिन में शयन कर सकती हैं। और कौन शयन कर सकता है, श्लोक देखते हैं। तृष्णा अतिशा शूलार्ता स्वासिनो हिक्किना कृशा पतिता अभिहत उन्मत्ता क्लांता यान प्रभा जागरा। तो तृष्णा यानी कि प्यास, अतिसार यानी कि डायरिया, शूल मतलब जिनको पेन हो रहा हो, श्वास यानी कि दमा के रोगी यानी कि अस्थमा के रोगी, हिक्कना मतलब हिक्का रोग से पीड़ित, जो क्रश है वो लोग दिन में शेयर कर सकते हैं, क्रश व्यक्ति हैं। पतित मतलब जो गिर गए हैं, अभिहत मतलब जिन्हें चोट लग गई है, उन्मत्त मतलब जो उन्मत्त है यानी कि अपनी धुन में है, पागल है। और क्लांता यान प्रभा प्रजागरा जो थक गए हैं रास्ते चलने से या फिर सवारी के चलने से, सवारी पर सवार होने से, यानी कि सवारी पर यात्रा करने से जो थक गए हैं वो भी निद्रा का सेवन दिन में कर सकते हैं। तो कौन कौन, प्यास, अतिसार एवं शूल रोग से पीड़ित, तृष्णा से पीड़ित, अतिसार से पीड़ित यानी डायरिया से पीड़ित, और शूल रोग से पीड़ित जिनको बहुत ज्यादा वेदना है पूरी बॉडी में, वो भी दिन में शयन कर सकते हैं। दमा के रोगी यानी कि अस्थमा के रोगी दिन में शयन कर सकते हैं। हिचकी के रोगी और क्रश व्यक्ति जो बहुत ज्यादा लीन एथीन है वो भी दिन में शयन कर सकते हैं। किसी ऊंचे स्थान से गिरे हुए व्यक्ति जो बहुत ऊंचे स्थान से गिर गए हैं वो भी दिन में शयन कर सकते हैं। अब यह चोट खाए हुए व्यक्ति, पागल, सवारी चलने से, रात्रि जागने से थके हुए व्यक्ति भी दिन में शयन कर सकते हैं। और कौन कौन शयन कर सकते हैं, क्रोध, शोक, भय, क्लांता, दिवा स्वप्न उचिताश्च ये सर्व एते दिवा स्वप्नि सर्व सेवेने सभी सर्व कालिका। तो क्रोध, शोक, क्रोध मतलब एंगर, शोक मतलब बहुत ज्यादा दुख मनाना, और भय यानी कि डर से जो पीड़ित है, ये क्रोध से पीड़ित है, शोक से पीड़ित है और डर से पीड़ित है। दिवा स्वप्न उपचितास्य जिन्हें दिन में शयन करने की अभ्यास हो गया है, मतलब जिन्हें हैबिट हो गई है कि हमें दिन में सोना ही है, वो भी दिन में शयन कर सकते हैं। और सर्व एते दिवा स्वप्न सेवेन सर्व कालिका, तो वो लोग सभी ऋतुओं में दिन में शयन कर सकते हैं। ठीक है। तो क्रोध, शोक, भय से पीड़ित व्यक्ति जिन्हें दिन में शयन करने का अभ्यास हो गया वो कर सकते हैं। प्यास, अतिसार, शूल रोग से पीड़ित, हिक्की के रोग, क्रश व्यक्ति, किसी ऊंचे स्थान से गिरे हुए व्यक्ति, और अभी है चोट लगे हुए, पागल सवारी पे चलने से, पागल सवारी से चलने से, रात्रि जागने से थके हुए व्यक्ति, और जो व्यक्ति गीत अध्ययन, मदिरापान, मैथुन, संशोधन कर, भार ढोना और रास्ता चलना आदि कर्म से क्षीण हो गए हैं, अजीम के रोगी, उरच्छत के रोगी, और जिनका शरीर धातु जैसे क्षीण हो गया है, वे वृद्ध बालक और स्त्री, ये भी दिन में शयन कर सकते हैं। और उचित निद्रा से क्या लाभ होता है, उचित निद्रा से हमें सुख और आयु की प्राप्ति होती है। जैसे कि योगी पुरुष को सत्या बुद्धि मिलने पर सिद्धि प्राप्त होती है, वैसे ही हम अगर उचित निद्रा का सेवन करते हैं तो फिर हमें सुख और आयु की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो ये हमने पढ़े उचित निद्रा के लाभ और दिन में शयन करने योग्य पुरुष, दिन में कौन कौन व्यक्ति शयन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। इससे आगे वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अष्टमी नदी अध्याय के पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।